नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं एमपी तक का लोकप्रिय प्रोग्राम चौपाल। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। हम गाड़ावाड़ा विधानसभा में हैं, जहां से सांसद राव उदय प्रताप सिंह बीजेपी से उम्मीदवार थे। वहीं कांग्रेस से वर्तमान विधायक सुनीता पटेल मैदान में थी, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, क्योंकि अचानक यहाँ पर बड़े नेता सांसद जी का यहाँ से चुनाव लड़ना हुआ, जिसमें बीजेपी के गौतम पटेल जो है उनने बगावत कर दी थी और वो कांग्रेस का साथ देकर उन्होंने चुनाव लड़ा। इसलिए ईवीएम में जो भी कैद है, आज हमारे साथ में पत्रकार साथी मौजूद है। क्यों जो पत्रकार जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता काम करते हैं। उनसे कांग्रेस के नेताओं से भी बात होती है, बीजेपी के नेताओं से बात होती है और आम नागरिकों से भी बात होती है। तो ज्यादातर इनको मालूम होगा कि आखिर गाड़ावाड़ा विधानसभा में क्या हालात हैं। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार कौशल श्रीवास्तव जी हैं, उनसे जानते हैं। कुशल जी, क्या स्थिति गाड़ावाड़ा की रही यदि 2018 के चुनाव की बात करें तो उसमें और इस चुनाव में क्या अंतर थी? देखो, दो बातें रही हैं। इस बार का चुनाव निश्चित रूप से स्थानीय बिंदुओं पे तो बिल्कुल नहीं हो पाया है, और जो पार्टी कैंडिडेट हैं उनके आधारित ये चुनाव हुआ है। जब सांसद जी को टिकट मिली तो ये प्रचारित किया गया कि वो बाहर के कैंडिडेट हैं, इसलिए इनका विरोध होना चाहिए। फिर सुनीता जी को टिकट मिली, उनके साथ गौतम पटेल जी जुड़ गए। ले दे के चुनाव पार्टीगत होके व्यक्तिगत होता चला गया, जबकि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए था। स्थानीय बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हाईलाइट किया जाना चाहिए था। अपना निजी एक घोषणापत्र पार्टियों का होता है, पर उन सबसे परे वोटर ने सिर्फ कैंडिडेट के आधारित वोटिंग की है। और बहुत मजे की बात यह है कि ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम कोई आकलन करने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि हम आज भी, और हमको लग रहा है ईवीएम के 5-10 राउंड हो जाएंगे तब भी ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि आखिर जीत कौन रहा है। दावे कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। निश्चित रूप से दोनों दावे कर रहे हैं और दोनों का अपना गणित है। और जो जिनने वोट किया है वो खामोश है, वो ये बिल्कुल चेहरे पे तक नहीं बता पा रहे हैं कि हमने आखिर वोट किसको दिया है। ये सस्पेंस है और ये सस्पेंस ही ईवीएम में कैद है। जैन साहब, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? हम ये देखते हैं इसमें चुनाव में कि जितनी मतदाताओं से अपनी बात हुई है, मतदाताओं ने कहीं अपना रुझान किसी और तरफ नहीं बताया है। मतदाता मौन रहा है, और मतदाता जब मौन होता है कहीं ना कहीं परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर होती है। और हमको लगता है कि इस बार परिवर्तन हो रहा है, और प्रशासन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लोग जा रहे हैं। यदि बात करें ना गाड़ावाड़ा विधानसभा की, तो जो प्रदेश हैं, अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, वो न कि यहाँ से इनका पलड़ा भारी है, यहाँ से इनका पलड़ा भारी, तो कैसे देखते हैं? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि किसी का पलड़ा भारी रहा हो तो किसी दूसरी तरफ दूसरी पार्टी का पलड़ा भी भारी रहा होगा। निश्चित है कि मतदाताओं ने जो अपना वोट दिया है, कहीं न कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वोट किस तरफ गया है। समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा है। मतदाता मौन है। मतदाता। अब्दुल फिरोज खांसी हैं। अब्दुल भाई, बबलू भाई, क्या स्थितियां रही हैं इस चुनाव की? चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना को लेकर लड़ा है, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गौतम पटेल को लेकर लड़ा है। अब ये तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों कयास लगा रहे हैं। वो बोलते हैं हम जीत रहे हैं, वो बोलते हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को मत जो है ईवीएम में कैद है। अब 3 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। विनोद कौरव जी, क्या स्थिति है? देखिए, इस बार जो मतदान का जो परसेंटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको लेकर अभी असमंजस है। लेकिन ये निश्चित है कि 2 पैटर्न चले हैं। एक यदि भाजपा की बात की जाए तो लाडली बहना योजना, और कांग्रेस का गौतम पटेल। इस बार जो है वो प्रत्याशियों को लेकर चुनाव नहीं हुआ है, गाड़ावाड़ा विधानसभा की खास तौर से बात की जाए तो। क्योंकि दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के मन के नहीं हैं। क्योंकि भाजपा के उदय प्रताप बाहरी प्रत्याशी थे, और वर्तमान जो विधायक सुनीता पटेल थी, उनसे लोग काफ़ी नाराज़ थे। लेकिन यहाँ पर गौतम पटेल की जो एंट्री कांग्रेस में, ये तो इसको लेकर यदि परसेंटेज तेज हुआ है तो ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता किसके पक्ष में। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का पल्ला भारी है, क्योंकि गौतम पटेल का जो पैटर्न चला है, और दूसरा जो उदय प्रताप की जो बाहरी प्रत्याशी की जो नाराजगी है, उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि गाड़ावाड़ा विधानसभा में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पल्ला भारी है और कांग्रेस की जीत मानी जा रही है। लेकिन ये 3 तारीख में ही क्लियर होगा। ये कह पाना बड़ा अभी मुश्किल है कि किसके पक्ष में होगा। लाडली बहना ने का भी बड़ा जोर रहा है। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि
जो परसेंटेज जो ज्यादा हुआ है मतदान का, वो दोनों पैटर्न है। यदि लाडली बहना का फैक्टर चला है तो भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो गौतम पटेल का जो पैटर्न चला है वो भी एक विशेष कारण है। और वर्तमान स्थिति ये है कि जिस तरीके की जनचर्चा है, जनचर्चाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस भारी समझ में आ रही है, लेकिन ये 3 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। निखरा जी हैं, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? और जो 2018 का भी चुनाव आपने देखा होगा, उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर पाते हैं? 2023 17 नवंबर 2023 को जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये है, जो सरकार ने मतलब पुरानी पेंशन योजना बंद की थी और कांग्रेस ने उसके लिए शुरू करने की बात की है, तो जितने भी अधिकारी कर्मचारी वो कांग्रेस के फेवर में आए। दूसरा, जो हमारी बहनों के लिए 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, भाजपा काल में 1150 रुपए में मिला, तो उसका भी नाराजगी थी बहनों में कि क्यों 1150 में दे जा रहे हैं। जबकि उस समय स्मृति ईरानी जी 400 रुपया के सिलेंडर में भी सड़क पे आके बोल रही थी कि बहुत महंगाई है, हम इसको कम करेंगे, लेकिन कम नहीं हुआ। तीसरी बात क्या है कि निश्चित तौर पर जो अंकलन हुआ है इस विधानसभा में, तो अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाइयों ने जो बात रखी है, तो तुलना जो की जा रही है, जो मतदान अधिक हुआ है, मतदान अधिक के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लाडली बहना भी हो सकती है और सत्ता परिवर्तन भी हो सकती है। जब मतदान अधिक हुआ है, तो ये चर्चाएँ सामने आई हैं, उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो ये सत्ता परिवर्तन का भी मतलब माहौल है कि जो परसेंटेज ज़्यादा मतदान हुआ है। और हमारे साथ मकसूद हैं, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? गाडरवारा विधानसभा का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, जो 3 बार से सांसद और विधायक रहे हैं, 70,000 से गाडरवारा विधानसभा चुनाव वो जीते थे। और वर्तमान में जो विधायक हैं, श्रीमती सुनीता पटेल, वो एमएलए हैं यहाँ की। दोनों का आमने-सामने बेहद रोचक टक्कर कह लेना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है चुनाव क्योंकि दोबारा विधानसभा से कोई प्रत्याशी यहाँ से जीता नहीं। कांग्रेस ने टिकट रिपीट की है और वहीं सांसद राव उदय प्रताप सिंह है, तो दोनों के लिए चुनाव बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। अब रही बात परिणामों की, तो यहाँ 4 बड़े सेंटर हैं, एक गाडरवारा, साईखेड़ा, चीचली और सालीचौका। चारों सेंटरों में बहुत ज्यादा मतदाता हैं। किसके पक्ष में किसने मतदान किया, ये तो बहुत सारे सर्वे में आया कि गाडरवारा से भाजपा को बढ़त है, कांग्रेस से चीचली में बढ़त है। अब ये बढ़त कितनी रहती है, किसने कहाँ कितनी सेंध लगाई है, ये तो आने वाला 3 तारीख ही तय करेगा। यश भाई, आप कैसे देखते हैं? वर्तमान विधानसभा चुनाव में कहना असंभव है किस ओर सत्ता जाती। मनीष कुमार जी हैं। मनीष, कैसे देखते हैं आप? एक तरफ लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो सांसद जी ने कहीं ना कहीं लगभग 5 लाख से जीत हासिल की थी और एक बड़े नेता है, मैंने जो अभी तक जितने चुनाव हुए हैं वो चुनाव हारे नहीं हैं। तो एक विधायक से विधायक का कहीं ना कहीं भी विरोध था, तो ये चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, मैं इसको ऐसा समझे शुरू से, जैसे ही भाजपा की ओर से टिकट अनाउंस हुई, तो उसमें जब जैसे ही सांसद का नाम आया, तो कहीं न कहीं गाडरवारा में एक ऐसा लगा कि बहुत बड़ा नाम आ गया है। तो एक तरफा चुनाव अपने आप दिखने लगा। उसके बाद हुआ क्या, बीजेपी में एक नेता और हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, उनकी जैसे टिकट काटी के सांसद को मिली, उनने बगावत करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनको आज से कांग्रेस से भी टिकट मिलेगी, लेकिन संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें उनका कि उनको टिकट वहां से भी नहीं दी गई। वहां जो वर्तमान एमएलए उनकी टिकट रिपीट कर दी गई। तो फिर जैसे ही वो रिपीट हुई, तो कहीं न कहीं गौतम पटेल की पार्टी बदलने के साथ जो चुनाव एक तरफा दिख रहा था वो बराबर पे हो गया, तो कांग्रेस और भाजपा के लिए। फिर आते हैं लाडली बहना हो गया, वोट परसेंटेज हो गया, तो कहीं-कहीं जो जैसे हमारे मकसूद भाई ने कहा था कि 4 बड़े सेंटर हैं, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से। चिचली बेल्ट जैसे माना जाता है कि सुनीता पटेल जी का गढ़ है, जब भी निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं वो और कांग्रेस से चुनाव लड़ी, कहीं ना कहीं वहां उनका मजबूत पक्ष रहा है। फिर आते हैं गाडरवारा, एक शहर बड़ा, 28,000 वोटिंग हुई है। 28,000 वोटिंग में ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि हम बीजेपी का पलड़ा हल्का सा भारी दिखाई दे रहा है। कितने से लीड ले पाते हैं ये समय बताएगा। एक साले चौका बेल्ट हो गया और चिचली बेल्ट हो गया। स्थानीय मुद्दे हावी थे, जातीय मुद्दे हावी थे, कहीं ना कहीं सांसद बनाम विधायक का चुनाव हावी था, कहीं बाहरी प्रत्याशी स्थानीय प्रत्याशी का चुनाव था। तो ये सब बड़ा रोचक है देखने। 3 दिसंबर को समझ में आएगा कि क्या ये मतदान वोटों में परिवर्तित हुआ है, नहीं हुआ है। जो जो बताया गया है, जो बाहरी का मामला था, जो गौतम का मामला था, जो लाडली बहनों का मामला था,
जो महंगाई का मामला था, अगर वो वोटों में परिवर्तित हुआ है तो कहीं न कहीं दोनों पक्ष में असमंजस है कि कौन जीत पा रहा है। बीजेपी की बात तो बीजेपी में सपोर्टेज बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि कांग्रेस में भी हुआ है मगर कम हुआ है। अब ये देखना है कि 3 तारीख को इसका क्या रिजल्ट आता है। चलो ये एक बात और आती है कि सांसद जी बहुत बड़ी लीड से लोकसभा का चुनाव जीते थे और इस चुनाव में उनको विधानसभा और लोकसभा में जब इतने से जीते थे तो विधानसभा तो ज्यादा ऐसा कठिन नहीं होगा, कितनी उनके लिए चुनौती है। नहीं, दरअसल चुनौती इसलिए है क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग पैटर्न का होता है, अलग ढंग का होता है। और लोकसभा के चुनाव के समय जो उनके सामने कैंडिडेट था, वो उतना पॉपुलर या उतना व्यवस्थित नहीं था। इस वजह से भी वो ज़्यादा वोटों से इस विधानसभा से जीते थे। और ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, आज भी आश्चर्य का विषय है कि सांसद जी गाड़ावारा विधानसभा 71,000 वोटों से जीते। ये आश्चर्य का विषय है। और ये 71,000 वोटों से जीतना ही उनके लिए यहाँ प्रत्याशी बनाने के लिए काम आया। क्योंकि वो शायद स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, पर ये पार्टी को ये लगा होगा कि जब इतनी पॉपुलैरिटी है कि आप 71,000 वोटों से जीत सकते हो, तो आपको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। ये बात भी सही है कि सांसद जी भले ही ये कहें कि हम तो हमारे यहाँ लोकेलिटी है, हम यहाँ के भी हो सकते हैं, पर वो बाहरी थे, इसमें कोई शक नहीं। और बाहरी होने के नाते ये भी उतना ही सही है कि उन्होंने सांसद के रूप में नरसिंहपुर करेली के बजाय ज़्यादा समय गाड़ावारा विधानसभा में दिया था। पर एक सांसद के रूप में वो जितने अपने कम लोगों के बीच में रह सकते थे उतने रहे। वो एकदम बहुत जैसे विधायक को पूरे हर व्यक्ति के साथ जुड़ना पड़ता है, वैसा सांसद को जुड़ने की जरूरत नहीं थी। और उनको मालूम नहीं था कि इन फ्यूचर हम कभी विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने उस ढंग की कोई तैयारी की नहीं थी। अचानक वो आए और जो गाड़ावारा के लोगों की शिकायत उनके प्रति है कि ये सांसद रहे गए, यहाँ विधिवत उन्होंने कोई बहुत काम नहीं किए, ये सब जायज शिकायतें हैं। पर अब जबकि चुनाव हो चुका है और चुनाव के अब हम ईवीएम में कैद हो चुका है, हम रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमको अभी भी ये लग रहा है कि चुनाव को जिन बिंदुओं पे शुरू होकर और जिन बिंदुओं पे खत्म होना था, गाड़ावारा के विकास के बिंदुओं को लेके शामिल होना था और विकास के संकल्प के साथ उसको समाप्त होना था, ऐसा नहीं हो पाया। पूरा चुनाव सांसद और विधायक के ऊपर टिका रहा। गौतम पटेल के आने से सुनीता पटेल जी को मजबूती मिली। निश्चित रूप से यदि सुनीता जी अकेली चुनाव लड़ती तो शायद उनको बहुत टफ पड़ता, बहुत कठिन होता। गौतम पटेल के साथ एक अपनी टीम थी जो उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार की थी, वो पूरी की पूरी टीम उनके सामने आ गई। सांसद जी को इस बात का सामना करना पड़ा कि हम अंततः बाहरी हैं और कैसे हम इसको गाड़ावारा में अपने आप को स्थापित करेंगे, यहाँ रहेंगे। तो उनके लिए ये कठिन था और इनके गौतम पटेल के लिए कठिन था कि हमको सांसद जी को या यहाँ लोकल विधायक को जिताना है, वो भले ही सुनीता जी क्यों ना हो। अंततः ईवीएम में कैद मतदाताओं की वो मत क्या प्रदर्शित करते हैं, ये भविष्य का प्रश्न है। और हमको लग रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसमें गाड़ावारा के विकास के बिंदु शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कोई संकल्प यहाँ के प्रत्याशियों ने तय किया ही नहीं है। एक चीज और है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यदि बात करें तो अपने नरसिंहपुर जिले से बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री को उतारा गया और दूसरी बात की जाए तो सांसद जी को, जो पूरे मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं को जो उतारा है, इससे बीजेपी को लाभ होगा कि ये गलत फैसला हो गया। देखिए, हमारा आकलन है कि ये उनका गलत फैसला है भाजपा हाईकमान का। हो सकता है वो उसको बाद में महसूस करें। बड़े नेताओं को छोटे विधानसभा में उतारना, आखिर छोटा कार्यकर्ता या छोटा नेता जो विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है या लड़ना चाहता है, वो आखिर फिर वो कहाँ जाएगा? बड़े-बड़े नेता जो ऊपर से आके यहाँ चुनाव लड़ेंगे और इनका फ्यूचर भी खत्म होगा। सांसद जी चौथी बार सांसद बन के यदि लोकसभा में जाएंगे तो हम ये मान के चलते कहीं मंत्री पद उनको मिल सकता था। प्रहलाद पटेल ऑलरेडी मंत्री हैं, यदि वो लूज कर जाते हैं, प्रहलाद पटेल हार जाते हैं, उनका फ्यूचर भी प्रश्नवाचक चिन्हों में रहेगा। और सांसद जी विधानसभा जीत जाते हैं तो भी अंततः उनका फ्यूचर तो खराब हो ही गया है। तो ये हाईकमान का गलत निर्णय है। आज उदय प्रताप सिंह जी यदि चुनाव नहीं लड़ रहे होते, वो 8 विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे होते, उनके 8 विधायक जीत रहे होते। प्रहलाद जी यदि चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो वो 8 विधानसभा में प्रचार प्रसार करते, 8 विधायक उनके जीत के आते। वो एक विधानसभा में सिमट के रह गए, तो भाजपा को तो नुकसान हुआ इसका और इनका भविष्य भी दांव पे लग गया है। कल ईवीएम खुलने के बाद इनका क्या भविष्य होगा, ये वो भी सोच पा रहे हैं, हम सब भी सोच पा रहे हैं। जैन साहब एक चीज बताइए कि जो बड़े-बड़े नेता यहाँ लड़े हैं और अभी चारों विधानसभा की बात करें तो ये क्या परिदृश्य आएगा सामने संभवतः? संभवतः अगर हम गाड़ावारा की बात करें तो गाड़ावारा में निश्चित ही कहीं न कहीं जो बड़े नेता लड़े हैं, इनको गाड़ावारा में ये समझ में तो आया कि विधानसभा में होता क्या है। विधानसभा इनने अभी तक तो लड़ी नहीं थी सांसद जी ने।
आज सांसद जी अगर यहाँ लड़े हैं तो उनको यहाँ के वार्ड, अभी 24 वार्डों के नाम भी नहीं मालूम होंगे कि कितने वार्ड है और कौन सा वार्ड कहाँ पर है। आज कम से कम उनको ये देखने को तो मिला कि 24 वार्ड हैं कहाँ गाड़ावारा में, और कितने गांव हैं, कौन कौन से गांव में। अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि इसके पहले कभी सांसद जी कोई गांव पहुंचे ये होंगे। पहला चुनाव तो उनने विधायक का लड़ा था। विधानसभा के यहाँ से नहीं लड़ा था, उन्होंने यहाँ से तो नहीं लड़ा था, लेकिन उसके बाद गाड़ावारा में एक अलग चीज लोगों के मुंह से सुनने को मिली कि ये पहले कभी इनने कोई विकास नहीं किया है, इसके कारण लोगों ने कहीं ना कहीं उनको नकारा है। तो भाई एक चीज बताएं कि जहां सुनीता पटेल का भी कांग्रेस में विरोध था और उदय प्रताप का भी बीजेपी में विरोध था, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों जनप्रतिनिधि थे, एक सांसद था, एक विधायक थे। कहीं ना कहीं दोनों ही जो जनता की अपेक्षाएं रहती हैं उन पे कितना खरा उतरे हैं, ये आगामी जो 3 तारीख है जनता उन्हें बता देगी किसने कितना काम किया है। दोनों जनप्रतिनिधि, एक सांसद था, एक विधायक था, आकलन जनता करेगी वो। टिकट मिलने से जो कांग्रेस में शुरुआती दौर में बगावत थी कि भैया टिकट बदलिए, ये है वो है, और कांग्रेस में भी गौतम पटेल तो आ ही गए थे और वो और लोग भी असंतुष्ट थे, तो इसका कोई प्रभाव इसमें पड़ा होगा? बिल्कुल प्रभाव इसका पड़ा है, क्योंकि इस बार की परिस्थितियां देखते हुए ऐसा लगा है कि इस बार ईमान नहीं स्वाभिमान की लड़ाई हुई है। चुनाव में पहले ईमान की लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार जो टिकट में जो गतिरोध पैदा हुई है, तो उससे लोगों ने ईमान छोड़कर और स्वाभिमान की तरफ ध्यान दिया है। और चूंकि गाड़ावाला विधानसभा कौरव ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कौरव समाज की थोड़ी सी बाहुल्यता है। उस कारण कहीं ना कहीं वो दो दिग्गज नेता जैसे गौतम पटेल का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाना और कांग्रेस से सुनीता पटेल मझले भैया, तो कहीं ना कहीं सांसद के लिए बहुत कठिन साबित हो सकता है। सांसद चूंकि भले ही यहाँ से 75,000 से लोकसभा का चुनाव जीते हों, तो वो एक मोदी पैटर्न था। ये व्यक्तिगत वो अपने हिसाब से नहीं, इस बार उनको समझ में आएगी कि इनकी व्यक्तिगत वोटें कितनी है। अब पहली बार उन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा है। गौतम पटेल की जहां तक बात की जाती, ना वो विधायक रहे हैं, सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तो इनकी इतना लोकप्रियता कैसे हो गई? और दूसरा, सांसद जी ने क्या उनको मनाने का प्रयास नहीं किया होगा? देखिए, गौतम पटेल ने जमीनी स्तर पे काम किए हैं, उन्होंने फील्ड पर काम किए हैं, लोगों के बीच में पहुंचे हैं, और सांसद जी ने हेलीकॉप्टर और फोर व्हीलर से सफर किया है। तो जमीन स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति का एक अलग वो होता है, उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व है, होल्ड होता है। तो ये फायदा उनको अब मिल रहा है। तो अब ये 3 तारीख में ही पता चलेगा। पूरे जिले की बात करें तो क्या स्थिति है? पूरे जिले में भी पूरा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग नरसिंहपुर से पूछो, नरसिंहपुर के मतदाताओं से पूछो या नरसिंहपुर के अपने भाइयों से पूछो, तो उनके समझ में भी यही आ रहा है कि भैया चुनाव फंसा हुआ है। स्पष्ट स्थिति किसी भी सीट की समझ में नहीं आ रही। जो बात सामने है हकीकत बात है, चाहे घोटे गांव की बात कर लें अपन, चाहे नरसिंहपुर की बात कर लें, चाहे तेंदुखेड़ा की बात कर लें, चाहे गाड़ावारा की फिर बात भी कर लें। गिनती में यदि करें तो कितने कितने? गिनती में फिर भी ये मान के चल रहे हैं कि 3 कांग्रेस जीत रही है, 1 भाजपा जीत रही है। ये स्थिति है। कितनी कितनी? अभी भैया ने जो बताया है वो पब्लिक की बात कर रहे हैं, और पार्टी की बात ना करें तो निश्चित इस बार जो लोगों ने मतदान दिया है, भाजपा कांग्रेस छोड़ के व्यक्तिगत रूप से मतदान किया है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिले में कांग्रेस की सीट ज्यादा, वो कितनी है 2-3, लेकिन कांग्रेस की सीट ज्यादा आने की संभावना है। कितनी कितनी? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। जैसे गाड़ावारा विधानसभा में एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार भाजपा जीतती है, ऐसे ही कई है। पिछले बार 3 कांग्रेस जीती थी, 1 भाजपा जीती थी। तो ये कयास लगाए जाते, 3 तारीख को स्पष्ट पता चल पाएगा कौन कितना जीत रहा है। 3 सीटें बता रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट भाजपा के खाते में जाएगी। ये पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। कुशल भैया, आपका क्या? बहुत मुश्किल है कह पाना, और कोई भी गणित ये लगा पाना मुश्किल है कि कौन पार्टी कितनी जीतेगी। पर ऐसा अंदाज हम कर पा रहे हैं कि शायद भाजपा यहाँ से प्लस आए जिले से। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक 2 कांग्रेस 2 भाजपा। असंभव वाली स्थिति है। बताएं। ये जिले में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 3 सीट लेगी, 1 बीजेपी हो जाएगी। मनीष जी, 1-3 भी हो सकता है, 3-1 भी हो सकता है। तो ये आपको थे बड़ा लगाना है कि क्या 1-3 हो सकता है, क्या 3-1 हो सकता 3-1 हो सकता है। क्योंकि ये चुनाव जो हुआ है, ये चुनाव अजीब तरह का हुआ है। जैसे गाड़ावारा विधानसभा की बात करें, सांसद आते हैं, गौतम पटेल जाते हैं, वर्तमान विधायक
चुनाव में आती हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी थी। किसके साथ कौन कार्यकर्ता था, ये कार्यकर्ता जो फील्ड पर काम करते हैं उनको भी नहीं पता है किसने किसका साथ दिया इस चुनाव में। सबसे महत्वपूर्ण बात है किसने किसको एक सस्पेंस में डाला है, किसने किसका काम किया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सस्पेंस 3 तारीख तक बना रहना चाहिए। 3 तारीख तक सस्पेंस बना रहना चाहिए। और गाडावाड़ा की यदि बात करें तो मुद्दों से हटकर व्यक्तियों पर चुनाव हुआ है। नरसिंहपुर जिले की गाडावाड़ा विधानसभा से अनुज ममार, MP तक।